जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूपी कॉप संदीप यादव में। तो दोस्तों, आज का सेशन है मैथ में, हमारा आज का पहली क्लास होगी। दोस्तों, हम एक पोल किए थे कि आप लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे, तो उसमें लगभग 650 बच्चे पोस्ट किए थे कि वोट डाले थे लगभग कि सर मुझे मैथ पढ़ना है, लगभग 600 बच्चे। तो अगर 600 का 660% निकालेंगे तो 350 बच्चों की डिमांड है कि कम से कम मुझे सर मैथ की क्लास होनी चाहिए। तो मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, एकदम बेसिक से एक मैथ है। उन बच्चों के लिए एक क्लास है जिनको मैथ बिल्कुल आती ही नहीं है, जीरो लेवल से पढ़ाएंगे और आपके स्टैंडर्ड लेवल तक आपका काम हो जाएगा। यूपी पुलिस या किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ आती है और आपको मैथ नहीं आता, तो मैथ पूरा भरपूर आप यहाँ से सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना विलम्ब किए हुए आपका हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन एक बार आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है यूपी कॉप संदीप यादव, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आप कोशिश ये करिएगा कि पेन कापी ले करके क्वेश्चन को पूरा लिखिएगा और उसका सलूशन भी लिखिएगा, ताकि दोबारा रिवाइज करने में आपको आसानी हो जाए। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, एक बार पढ़ करके छोड़ दोगे मैथ नहीं सीख पाओगे, ठीक मेरे भाई। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, और बी अकेला उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो दोनों एक साथ अगर काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। चलिए देखता हूँ इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। बहुत ईजी कंसेप्ट है। देखिए, ए अगर किसी काम को कितने दिन में कर रहा है भैया, ये कर रहा है 20 दिन में, ये कर रहा है 20 दिन में, ठीक। अब बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कर रहा है 30 दिन में। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए वो काम है कितना। उस काम को पता करने के लिए 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। तो 20 और 30 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 60, ठीक है। एलसीएम कैसे निकाला जाएगा मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। अच्छा चलो, पहले बार बता दे रहा हूँ एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। मान लीजिए ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है, और ये हो जाएगा 30। आप इसे एलसीएम निकालने का प्रयास करेंगे ऐसे, इसे 2 से भाग देंगे, ये 10 बार जाएगा, ये हो जाएगा 15 आपका, ठीक है। फिर 2 से भाग देने का प्रयास करेंगे, 2 तो ये 2 5 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, ठीक भाई, क्योंकि उसमें भाग नहीं गया तो चला नीचे उतर जाएगा। अब 3 से देखेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 3 5 15। फिर यहाँ 5 से देंगे तो दोनों एक एक बार जाएगा और ये 5 2 सब कट जाएंगे। अब एलसीएम कितना है, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। एलसीएम हमारा 60 आ गया। क्लियर हो गया, पता चल गया एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अब देखो भाई, ये तो हमारा टोटल दिन था, मतलब कि कौन कितने दिन में काम कर रहा है, कौन कितने दिन में, ठीक है। ये हमारा कुल काम पता चल गया, टोटल वर्क है ये, ठीक। अब इनकी कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, चलो फिर से एलसीएम समझ गए ना। अब फिर से समझाते हैं हम आपको। देखो भाई, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एलसीएम निकालना समझ गए। अब देखिए, ए अगर मान लीजिए किसी काम को कर रहा है, ये किसी काम को कर रहा है भैया कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, ठीक। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कर रहा है 30 दिन में। हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे, टोटल काम पता चल जाएगा। टोटल काम कितना है, 60 दिवस, ठीक है। अब एक जो किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, कुल काम करना है इसे 60, तो ए की क्षमता निकाल लेंगे, एक दिन की कैपेसिटी, इनकी कैपेसिटी क्या है, क्षमता क्या है। तो जब 60 में 20 से भाग दोगे, 60 में 20 से भाग दोगे तो आ जाएगा 3। एक दिन की कैपेसिटी क्षमता है, एक दिन का क्षमता जो कार्य करने का, ए का 3 है, बी का हो जाएगा 2। 2 कैसे आया, ये 60 से, तो 30 से 60 में भाग दोगे तो आ जाएगा 2। इतना समझ में आया। अब देखो, दोनों मिलकर के काम करेंगे तो टोटल काम हमारा कितना है, 60 यूनिट, 60 वर्क, ठीक है। और ए की जो कैपेसिटी है वो 3 है और बी की कैपेसिटी जो है 2 है, तो दोनों की कैपेसिटी मिल जाएगी तो टोटल हो जाएगा 5, ठीक। अब 60 में 5 से जब भाग दे दोगे तो कुल दिनों की संख्या पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 12। 12 दिवस में, 12 दिन में हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नहीं समझ में होगा तो क्वेश्चन अब दोबारा देखिएगा, 1-2 बार में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप प्रयास करिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है, खुद से लगाने का प्रयास करिए, ठीक है। बाकी मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ इसे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में और बी अकेला उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। मेरे भाई सेम क्वेश्चन है, बस अंक बदला हुआ है, सेम टाइप है। चलो इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे।
ए अकेला कर रहा है 12 दिन में, एकदम बेसिक से क्लियर कराऊंगा सारे मतलब टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा, घबराना नहीं है। मैथ के एक नोट्स बनाइएगा, पूरा क्वेश्चन लिखिएगा, एक्सप्लेनेशन लिखिएगा, एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो उसे दोबारा पेन कापी और रफ लेकर के उसे सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा था भैया? 12 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। फटाक से हमें उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24। ए की एक दिन की क्षमता 2 यूनिट, ठीक है, यहाँ से भाग दोगे और 24 में अगर 24 से भाग दोगे तो इसकी एक हो जाएगा। बी की एक दिन की कार्य क्षमता, अब एक दिन का कार्य क्षमता जो ए और बी दोनों की कार्य क्षमता एक दिन का, ए और बी, ए प्लस बी दोनों का कार्य क्षमता एक दिन का कितना हो जाएगा? 2 1 3 यूनिट। ठीक भाई, टोटल काम कितना है मेरा? 24 यूनिट काम है, एक दिन की इनकी क्षमता है 3, कुल दिवस कितने होने लगेंगे? 8 दिवस। टोटल 8 दिवस आंसर होगा भाई। ठीक, समझ में आया? बहुत बेसिक से बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, कांस्टेबल लेवल में इस तरह से क्वेश्चन आपको बनेंगे। ठीक है, अभी इजी टू मॉडरेट, अभी ये प्रश्न इजी हैं, तो आगे चल के अच्छे भी प्रश्न आएंगे। तो मतलब अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस तरह के प्रश्न आपको आते रहेंगे, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप खुद से प्रयास करिएगा। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पहले ध्यान से आप लोग पढ़ा करिए, फिर से खुद से सॉल्व करने का प्रयास किया करिए। वीडियो को रोक करके न आए उसके बाद तक आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को, मतलब टाइप बदल गया, ध्यान से इसको समझ लीजिए। ए और बी किसी कार्य को 8 दिवस में, ठीक है, अब बी और सी उसी कार्य को 12 दिवस में, ठीक है, अब तीनों मिलकर के एक उसी कार्य को 6 दिवस में करते हैं, तो ए और सी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेंगे? चलिए ध्यान से समझिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ए और बी दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं मेरे भाई? दोनों मिलकर के कर रहे हैं 8 दिवस में। बी और सी मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं भैया? 12 दिवस में। ठीक है, और तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? देखिए, तीनों मिलकर के 6 दिवस में। अब सबका एलसीएम ले लीजिए आप। सबका जब एलसीएम लेंगे 8 का, 12 का और 6 का एलसीएम, तो आपका हो जाएगा 24। एलसीएम लेना आपको आ जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान ना होइएगा। ठीक, एलसीएम आराम से आप ले लेंगे, धीरे धीरे पता चल जाएगा आपको। अब देखिए, अब एक दिन की कैपेसिटी इनको कैसे पता चलेगा? 8 तिरिक 24, यहाँ पे 12 दूना 24 और 6 चौक 24, एक दिन की कैपेसिटी इनकी पता चल गई। अब मेरे भाई इसको समझने की बात है, यहाँ ये जो 3 दिवस है, 3 यूनिट है, ये ए और बी दोनों की कैपेसिटी है एक दिवस की। बी और जो 2 यूनिट है ये बी और सी की है, और तीनों का मिला करके 4 यूनिट है एक दिन की कैपेसिटी। ध्यान से समझिएगा, तीनों का है 4 यूनिट, अब एक बात बताइए, हमको ए और सी का चाहिए, ए और सी का। तो अगर हम इसमें 4 यूनिट है तीनों का, और इसमें ए और सी का मुझे चाहिए, अगर इस 4 में से बी का हमको पता चल जाए कि बी का एक दिन की क्षमता क्या है, और 4 में से बी का माइनस कर देंगे तो ए और सी का पता चल जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए, ए और बी का दोनों का मिलाकर के यहाँ 3 यूनिट है, तो आप यहीं से समझ लीजिए कि ए बी और सी तीनों का मिला करके 4 है, और 2 का मिला करके ए और बी का 3 है, तो सी का ऑटोमेटिक पता चल गया। सी का पता चल गया कि नहीं चल गया? देखिए, सी का पता चल गया, सी का हो गया 1 यूनिट, ठीक है, और ए और बी का 3 यूनिट हो गया ना। और जब सी का 1 यूनिट हो गया, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं बी और सी दोनों का मिला करके 2 यूनिट था, तो जब सी का 1 यूनिट हो गया तो मेरे भाई बी का भी 1 यूनिट हो गया, क्योंकि दोनों का 2 था, एक बी और सी का मिला के 2 था, तो सी का 1 निकाल लेंगे तो बी का 1 ही बचेगा ना। ठीक, अब जब बताइए तीनों का मिला करके 6 था, ठीक है, अब 2 निकल गए, तो अब ए का कितना कैपेसिटी होगा? ए की कैपेसिटी होगी एक दिवस का 2। अब मुझे क्या चाहिए था? ए और सी की कैपेसिटी चाहिए था, पता चल गया। ए की कैपेसिटी क्या भैया? 2, और सी की कैपेसिटी क्या है? 1 यूनिट, इसकी 2 यूनिट, टोटल मिला करके 3 यूनिट हो गया। अब हम वही फार्मूला लगा देंगे जो पहले लगाए थे। टोटल काम मेरा है, यहाँ पे देख लीजिए 24 यूनिट काम है,
एक दिन की कैपेसिटी दोनों को मिला करके ए और सी की कितनी है 3, तो कितने दिवस काम लगेंगे टोटल 8 दिवस लगेंगे। ए और सी को मिल करके उस काम को पूरा करने में 8 दिवस लगेंगे मेरे भाई। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, बहुत क्लियर आपको समझा दिए। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, एकदम क्लियर आप समझ में आ जाएगा, दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ए और बी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसे खुद से सॉल्व करने का प्रयास ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए ए और बी एक काम को 12 दिन में, यानी ए और बी दोनों मिलकर के एक काम को कर रहे हैं 12 दिन में भैया। ठीक है, बी और सी उसी काम को कर रहे हैं 8 दिवस में। ठीक है, और सी और ए दोनों मिलके 6 दिवस में काम कर रहे हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, सवाल ये पूछ रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। पहले 12, 8 और 6 का एलसीएम लेंगे, मतलब कि टोटल एलसीएम क्यों लेंगे, क्योंकि कुल काम मुझे पता नहीं, तो ये कुल काम हम यहीं से निकालते हैं, इसका फार्मूला है, यही समझ लीजिए। एलसीएम लेंगे तभी हम पूरा काम निकाल पाएंगे। तो पूरा काम हम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लिए 12, 8 और 6 का, तो इसका एलसीएम होगा 24। ठीक है, अब देखिए इसका जब एलसीएम हो जाएगा 24, तो अब 12 में 24 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 12 दूनाई की 24, 2 यूनिट। ए और बी की कार्य क्षमता एक दिन की 2 यूनिट। बी और सी की कैसे निकलेगा, 8 तिरिक 24, तो यहाँ हो जाएगा 3 यूनिट। और ए और सी और ए की एक दिन की कार्य क्षमता 6 से 4, मतलब 24 में 6 से भाग दोगे तो 6 चौक 24, 4 यूनिट आ जाएगा। अब जो है 2 यूनिट, 3 यूनिट, या 4 यूनिट जो है कैपेसिटी निकल के आई है, किसकी 2 यूनिट है ए और बी की, 3 यूनिट है बी और सी की, 4 यूनिट है सी और ए की, एक दिन की कार्य क्षमता। मेरे भाई इतना क्लियर हुआ। फिर अब हम आगे देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। अब इस बार ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर कैसे अलग करते हैं ना। देखिए दो कह रहा है कि ये और बी ना दोनों 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिवस में कर रहे हैं। ठीक है, और सी प्लस ए कितने दिवस में कर रहे हैं, ये 6 दिवस में कर रहे हैं। हमने कहा भैया सबका एलसीएम ले लो, आपने एलसीएम ले लिया बड़े आसानी से, 24 एलसीएम आ गया मेरा। अब समझ में आ गया, 12 से भाग दिए तो 2 बार, 8 से भाग दिए 3 बार, 6 से भाग दिए 4 बार। इतना समझ में आया। ये क्या आया है मैं भी फिर से समझा रहा हूँ। ये जो है ए और बी की एक दिन की कैपेसिटी है। ठीक है, ये बी और सी का है, ये सी प्लस ए का है। ठीक, अब क्या करना है मुझे, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो पहले तो हम सबके अलग अलग निकाल लेंगे। आप ये समझिएगा, देखो यहाँ हाँ आप पेज चल रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पे दोनों, देखिए ए और बी, बी और सी, सी प्लस सी और ए, मतलब कि हर जो है ए और बी 2 बार है, तो यहाँ 2 ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2 बार है सब ना, तो सबकी कार्य क्षमता जोड़िए तो 2 3 5 और 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है, 5 4 9 हो जाएगा। अब क्या करना है इसको, देखिए जब ये हो गया 9, तो देखिए साथियों, 2 ए प्लस बी, 2 कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, ये क्यों लिखा, इसलिए लिखा हूँ भाई क्योंकि कि दो बार है ये ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए है। ठीक है, तो जब दोनों के सबका मिलाकर के 9 यूनिट हो जा रहा है, तो 2 से भाग दोगे इसे, तो अब सिंगल ए प्लस बी और प्लस सी की जो एक दिन की कार्य क्षमता हो जाएगी, 9 में 2 से भाग दोगे, ये मतलब 9/2, मतलब कि 4.5 यूनिट एक दिन की आ जाएगा। ठीक है, अब अगला पेज ले रहे हैं इतने के आगे। ठीक है, तो उसमें ध्यान से समझिएगा। ठीक, देखिए
ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को मिलकर के एक दिन का कार्य क्षमता कितना है 4.5 यूनिट। ठीक है, और ये हो गया 4.5 यूनिट ना। और देखिए आपका जो a प्लस बी का था, यहीं पे साइड में हम फिर से मेंशन कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को डाउट ना हो। a और b का था कैपेसिटी एक दिन की 2, b और c की कैपेसिटी एक दिन की थी कितना 3, और c प्लस एक दिन c और प्लस a की एक दिन की कैपेसिटी कितनी थी 4। और टोटल हमको पता क्या चला, a और प्लस b और प्लस c की एक दिन की कैपेसिटी पता चल गई 4.5। तो एक बात बताओ, जब b और c की कैपेसिटी 4 है और तीनों को मिला के 4.5 है, तो इसमें से जब माइनस कर दोगे आप 4.5 में माइनस कर दोगे कितना 4 माइनस कर दोगे जब, ठीक है भाई, जब 4 माइनस कर दोगे तो निकल के क्या आ जाएगा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा हमारा 10.5 यूनिट पर डे की मतलब कैपेसिटी है 1/2 पर डे की कैपेसिटी है किसकी भाई, बी की। अब बी का टोटल काम कितना था, टोटल काम था 24 यूनिट। ठीक है, और पर डे अगर ये करेगा 1 यूनिट करता तो 24 दिन लगता, लेकिन ये आधा यूनिट कर रहा है, कितना कर रहा है 0.5। ठीक है, तो इसका टोटल हो जाएगा 48 दिवस लगेगा, इसमें टोटल लगेगा 48 दिवस मेरे भाई बी को काम करने में अकेले। यह कह रहा है कि बी अकेले कितने दिन में करेगा, बी अकेले 48 दिन में काम को कर लेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है भैया ए और बी मिलकर के किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, ए और बी मिलकर के किसी काम को कर रहे हैं भैया 12 दिवस में। ठीक, ए और बी मिलकर के 12 दिवस में कर रहे हैं काम को, बी और सी 15 दिवस में, सी और ए मिलकर के 20 दिन में। तो तीनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसे। ए और बी 12 दिवस में कर रहे हैं भैया, बी और सी कर रहे हैं इस काम को 15 दिवस में। ठीक है, और सी और ये मिलकर के इस काम को कर रहे हैं 20 दिवस में। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, जो आपको बहुत आसानी से पता है कैसे लिया जाता है एलसीएम। इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना 60 आ जाएगा। अब 12 से 60 में जब भाग देंगे तो 5, इस पर भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, 20 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3। ये क्या आया है आपको पता है क्या है, ए और बी की कार्य क्षमता एक दिवस की कितनी है, दोनों के मिलकर के 5 है। बी और सी की एक दिवस की कितनी है 4 है, सी और ए की कितनी है 3 है। ठीक है, लेकिन ए मतलब ए और बी दो जगह रिपीट है ना, इसे कैसे करेंगे 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बराबर कितना हुआ, इसे जोड़ लेंगे 5 4 9 3 12 हो रहा है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, या हो जाएगा आपका 6, क्योंकि 6 का नाम 6, 6 दूनाई के 12, ये कट जाएगा 6 हो जाएगा। अब बताइए कह रहा है कि तीनों मिलकर के काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल काम कितना है, टोटल काम आपके सामने दिख रहा है भैया, टोटल काम आपके सामने दिख रहा है, टोटल काम है भैया 60 यूनिट, ये लिखा हुआ है। एक दिन के कार्य की क्षमता कितनी है 6 यूनिट, तो 60 में 6 से जब भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या 10 क्या है, 10 दिन लगेंगे तीनों को काम को करने में। ये आपका आंसर हो गया आपके सामने। ठीक है, कैसा लगा क्वेश्चन, क्वेश्चन का जो सलूशन था बहुत इजी बहुत आसान था। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो रही हो आप लोगों को समझने में तो बताइएगा, बाकी क्वेश्चन बहुत आसानी से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगला क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए, ए बी और सी किसी कार्य को अलग अलग दिवस में कर रहे हैं, मतलब ये किसी कार्य को कर रहा है कितने दिवस में 20 दिवस में, बी उसी कार्य को कितने दिवस में कर रहा है 12 दिवस में। ठीक है, और सी उसी कार्य को कितने कर रहा है 15 दिवस में। ये तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे खुद से आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, तीनों के एलसीएम लेंगे सबसे पहले, कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, 20 तिहाई 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, टोटल काम कितना है 60। ठीक है, कितना कार्य क्षमता कितनी यूनिट है 5 3 8 4 12 यूनिट है। 60 में 12 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 5 दिवस होगा, 5 डेज
मेरे भाई 5 डेज लगेंगे टोटल काम करने में इनको। बहुत आसान था, समझ में आ गया होगा। आगे अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर के किसी काम को 12 दिन में करते हैं। मेरे भाई ए और बी मिलकर के किसी काम को 12 दिन में करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद ये ने काम छोड़ दिया। ठीक है, काम पूरा करने के लिए कुल की दिनों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, इस क्वेश्चन को यहीं स्किप कर, इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मिसप्रिंट है ठीक है, चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया। 3 आदमी ए और बी और सी क्रमशः किसी काम को 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन करते हैं। तीनों एक साथ कितने दिन में करेंगे? चलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से। देखिए 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः कितने दिन में कर रहे हैं? ए 10 दिवस में, बी 12 दिवस में और सी 15 दिवस में। ठीक है, अब आगे बढ़िए। तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। ए और सी काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। काम खत्म होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो बताओ काम पूरा करने में कितने दिनों में ख़त्म हुआ? काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, मतलब जो शेष कार्य था वो कितने दिन में ख़त्म हुआ और पूरा काम को करने में कितना समय लगा। ठीक है, तो इनका फटाक से आप एलसीएम लीजिए, वही पुराना प्रक्रिया, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कितना होगा? 60, 10 छंगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। ठीक है, अब कह रहा है कि ए और सी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए और सी काम खत्म होने से पहले अगर लास्ट 3 दिन तक ए और सी अगर काम करते तो इनका कितना काम ये करते? तो देखिए ए और सी का एक दिन की क्षमता कितनी है, ध्यान से समझिएगा। ए की एक दिन की क्षमता 6 यूनिट है, सी की एक कितना है? 3 यूनिट, 4 यूनिट। और एक 3 दिन पहले छोड़े हैं, तो 6 4 10, 10। देखिए 6, ये 3 दिन ये काम छोड़ के गया अपना, 3 दिन ये काम छोड़ के गया, तो 6 चौक 24 काम और ये 4 3 12 काम, 4 3 12, 36 18 काम, ये 18 काम, 18 12 30 काम टोटल इन लोगों ने छोड़ के गए हैं। तो टोटल अब काम कितना हो जाएगा, इसको भी यहाँ ऐड कर दीजिए। टोटल काम अब 90 हो गया, और अब इसी से भाग दे दीजिए। जो जितने दिन छोड़ के पहले काम करने से पहले छोड़ के जा रहे हैं उसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए। 90 हो गया, 6 4 10 5 15, 15 5 75, 15 छक्का 90। टोटल 6 दिवस काम में लगेगा। बताओ पूरा काम करने में कितना दिन में ख़त्म हुआ? पूरा काम 6 दिन में ख़त्म हो गया। ठीक भाई, चलो आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ए और बी और सी 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में काम करते हैं। ये ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया, और ए के जाने के 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा? ध्यान से समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कलर चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे, तो इसे बाद में दूसरी क्लास में करेंगे। इससे पहले इजी एक और क्वेश्चन है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, तो उसे आप ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन आप ट्राई करिए, उसको अगली क्लास में मैं करा दूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। एक टाइप हम पढ़ा चुके हैं, आप खुद से ट्राई करिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन, लेकिन फिर से देख लीजिए इसे। ठीक है, और खुद से ट्राई करिएगा। 9 नंबर थोड़ा सा सोचेंगे तो हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा बस एडवांस है। ए और बी दोनों अकेला, ए अकेला किसी काम को 9 दिन में कर रहा है भैया। ठीक है, और बी अकेला 18 दिन में कर रहा है। ठीक है, एक साथ काम शुरू किया, हालांकि ये काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कार्य को कितने दिन में होगा? देखिए दोनों का एलसीएम लिया, 18 यूनिट हो गया, इसका 2 यूनिट हो गया, इसका 1 यूनिट हो गया। ठीक है, टोटल काम कितने हैं? 18 यूनिट है।
इनकी कैपेसिटी कितनी है 3, लेकिन कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। हालांकि ये पूरा कार्य होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, यही मेन गेम है। 3 दिन पहले काम कौन छोड़ा, ये ने। एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन की कार्य क्षमता 2 यूनिट है और 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब अपने हिस्से का ये 6 यूनिट काम छोड़ दिया। तो 18 और प्लस 6 जोड़ देंगे तो अब काम टोटल कितना हुआ 24, और 24 यूनिट काम को कराने के लिए 3, मतलब कैपेसिटी इन लोगों की कितनी है 3 यूनिट है। तो कितने दिवस लगेंगे, 8 दिवस लगेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। 8 दिवस लगेंगे टोटल भैया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, मस्त से पढ़िएगा, पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर से रिवाइज कर लीजिए। अगली क्लास होगी, ठीक है, नेक्स्ट डे, उसमें मिलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को आप फिर से ट्राई करिएगा खुद से, मैं उसे कल कराऊँगा, ठीक भाई। आज का सेशन ये समाप्त करते हैं दोस्तों, कल मिलेंगे फिर एक अच्छी नई क्लास में अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।